आपने सर अभी जर्नी कैसे स्टार्ट की थी? 89 में आई केम इनटू बॉलीवुड। राजू हिरानी के ऑफिस पे इन बैंड्रा आई हैड ऑडिशन फॉर मुन्ना भाई MBBS फॉर ईयर। अपने शाहरुख खान वाज देयर इन इट। वो एक्टिंग करने के लिए ये सब करना ज़रूरी है? इन द एंड इट ऑल कम्स डाउन टू टैलेंट। आपकी लाइफ का प्राउड मोमेंट था? मुन्ना भाई MBBS रिलीज जब पब्लिक रिकग्नाइज मी फॉर द फर्स्ट टाइम। हेलो जी, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका प्रभजोत सिंह। अनटोल्ड स्टोरी पॉडकास्ट बाय प्रभजोत सिंह में आपका स्वागत है। तो आज जो हमारे साथ गेस्ट है ना, वो उनकी पहचान ना थोड़ी अलग तरीके से मैं दूंगा। व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू चेंज द रूम? पहचाना? नहीं सर, रूम बदलने की कोई प्रक्रिया बताइए। नहीं पहचाना? चलिए आपसे मिलवा ही देते हैं। तो आज हमारे साथ है मुन्ना भाई MBBS के स्वामी जी, यानी कि खुर्शीद लॉयर। वेलकम सर। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते जी, कैसे हो सर आप? बिल्कुल चंगा। सो व्हाट इज द प्रोसीजर टू चेंज द रूम? अभी तक ढूंढ रहा। स्टिल योर्स? स्टिल हंटिंग फॉर द प्रोसीजर बट समवेयर आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा, आई लाइक माय रूम। यू लाइक योर रूम। कैसा चल रहा है सर लाइफ में सर? ऑल गुड, नो कंप्लेंट्स। जैसा भी है, जो भी है, डूइंग गुड। सर लाइफ, पहले रील के बारे में बात करते हैं, फिर रियल के बारे में बात करेंगे। डोंट स्केयर। ओके। सो रील में क्या चल रहा है? रील में अवे भी जस्ट फ्रीडम एट मिडनाइट रिलीज़ हुआ है निखिल अडवाणी के साथ। एंड आज के दिन ही इनफैक्ट सिकंदर का मुकद्दर ऑन नेटफ्लिक्स ऑल्सो। ओके। सो सोनी लिव पे फ्रीडम ऑन एट मिडनाइट एंड नेटफ्लिक्स पे सिकंदर का मुकद्दर। अच्छा, आपने सर अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की थी? कब स्टार्ट की थी? नेवर रियली प्लान कि be in Bollywood or something. Actually, I used to be doing a job. I was earlier a journalist. Tinkle magazine थी, अमर चित्र कथा अगर आपने पढ़ी हो तो। वो उस वक्त एटलीस्ट जब रीडिंग बुक्स वॉज अ कल्चर, तो अमर चित्र कथा टिंकल मैगजीन वॉज वेरी पॉपुलर। इट वॉज अ वीकली, सो वीकली या फोर्टनाइटली, आई डोंट रिमेंबर, फोर्टनाइटली। एंड तो आई वेरी सरप्राइजिंगली पूरे बचपन में नॉन स्टॉप उन्हीं किताबों को पढ़ते पढ़ते आई नेवर रियलाइज के वन डे आई विल बी अ सब एडिटर ओवर देयर। सो दैट वाज माय फर्स्ट जॉब इन 1997। उसके बाद वहाँ से निकल कर इंडियन एक्सप्रेस ऑनलाइन मीडिया लिमिटेड। जब उस वक्त इंटरनेट वाज वेरी न्यू, तो वी यूज्ड टू पोस्ट 4 न्यू न्यूज़ आइटम्स एवरी आवर ऑन द नेट। तो दैट वाज माय सेकंड जॉब। उसके बाद लेज़र ऑपरेशन किया था आइज़ का। आई हैड वेरी फैट ग्लासेस, -16-17 नंबर। तो उनका लेज़र ऑपरेशन करने के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। लोग, फ्रेंड्स ऑल्सो सपोर्टेड मी कि यू शुड ट्राई डूइंग इट, बिकॉज आई बीन ऑन स्टेज राइट फ्रॉम चाइल्डहुड। एज अ kid also, as a toddler, I was on stage, and every college program, every school event, we had to be there. So it was there somewhere within that I wanted to do it. So when I got the chance, chashma nahi tha, because it gave me a confidence. It was like a confidence booster, because without chashma I was virtually blind. So I could make out things, but I couldn't understand what was exactly there. So जब चश्मे नहीं रहे, तभी इसमें मैंने 99 में आई केम इनटू बॉलीवुड। सो सबसे पहला ब्रेक क्या था आपका? सबसे पहले मैंने एक प्ले किया था कोर्ट मार्शल करके। आई थिंक शायद हर किसी थिएटर एक्टर ने कहीं ना कहीं मे बी ये प्ले किया ही होगा। सत्यजीत दुबे जी का प्ले है। और अगर ऐसे बोलें भाई, इतना उसके इतने रीरन्स एंड रीमेक्स एंड दे हैव कम आउट। सो आई डिड दैट प्ले। एंड उसके बाद 3 एड्स बैक टू बैक इन 2000 लगा कि गाड़ी चल पड़ी, तो बहुत अच्छा हो गया करके ना। तो बट आफ्टर दैट देयर वाज नथिंग फॉर द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। ओके। सो उस वक्त मैंने सोचा कि नहीं, दिस इज़ द रॉन्ग फील्ड, मे बी आई शुड स्टॉप एंड गो बैक टू डूइंग अ जॉब। बट जस्ट बिफोर आई डिड दैट, राजू हिरानी के ऑफिस पे इन बैंड्रा आई हैड ऑडिशन फॉर मुन्ना भाई MBBS। तो मैंने बोला चलो एक बड़ी प्रोजेक्ट है वो कर लूँगा, उसके बाद आई विल रिटायर। बट दिस प्रोजेक्ट ऑल्सो वॉज डिलेड एंड डिलेड एंड डिलेड। इट वेंट मच मोर देन वॉट इट शुड हैव, बिकॉज अर्लियर अपने शाहरुख खान वॉज देयर इन इट, एंड अनफॉर्चुनेटली ही वॉज इंजर्ड ड्यूरिंग ए शूट, सो द शूट वॉज गेटिंग डिलेड। तो आई डिडंट नो कि क्या करूँ, बिकॉज आई हैड सेट अ डेडलाइन फॉर माई सेल्फ, एंड ऑल्सो
लाइक यू नो हमारे यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री इज नॉट समथिंग दैट इज़ रियली सीन एज अ ग्रेट करियर. जी. नौकरी करो, काम करो, आई मीन जॉब किया, आई मीन सॉरी क्वालिफिकेशंस मिल गए, अपने सीधा जॉब ले लो, तनख्वाह बनाओ, शादी करो, बच्चे बनाओ, यू नो दैट टिपिकल घिसा पिटा ट्रेडिशन जो चलता आ रहा सदियों से चला आ रहा है. सो स्पेशली इफ इट्स अ गर्ल इन दिस तो और भी ज़्यादा वो होता है. बट इवन इफ इट्स अ गाय दे रहा है तो कमाएगा क्या, बाप के खर्चे पे जी रहा है, दूसरों के पैसे पे कर रहा है. हालांकि मैं अपने ही सेव्ड मनी से, जो भी मैंने जॉब की थी अब तक, उसके सेव्ड मनी से ही मैंने ऑपरेशन किया था. नो डाउट थैंक्स टू माई फादर्स वर्किंग इन द बैंक, वी गॉट मनी फ्रॉम हिज दिस मेडिक्लेम क्लेम्स या जो भी रहेगा, तो उससे बहुत हेल्प हुआ. सो आई सेव मनी. वो अगेन दैट मनी आई पुट ओवर हियर, आई मेड माई पोर्टफोलियोज विच वर अ वेरी वाइटल थिंग एट दैट टाइम. Without portfolios, there was nothing. Today, people don't even make a portfolio. मोबाइल से खींच लिया, हाँ जी. जैसा कैसा. पहले ये रिवाज था कि आप अपना पोर्टफोलियो शेयर कर दीजिए, उसके बाद हम आपको देखते हैं, कुछ होगा तो बताएंगे. Exactly. आजकल तो मोबाइल ऐसे आ गए हैं कि सब लोग फोटो क्लिक करते हैं, मोबाइल से ऑडिशन शूट करते हैं और भेज देते हैं. एंड पोर्टफोलियो वाज आल्सो प्रोफेशनल, बराबर मेकअप के साथ, विद प्रॉपर लाइटिंग एंड एवरीथिंग, यू नो. जी. सो इट वाज नॉट अ इजी थिंग. और उस वक्त भी पोर्टफोलियोज कॉस्ट अबाउट 12-15,000. और उस वक्त 12-15,000 समझ लो आज के दौर में 1-1.5 लाख रुपया था. सो मेरे लिए उस वक्त 12-15 हज़ार का पोर्टफोलियो बनाना बहुत बड़ी बात थी. अगेन फोटोग्राफ जैसे आप कॉपी बनाते थे नेगेटिव से, देयर वाज नो सीडीज और एनीथिंग, बट हर एक कॉपी का कलर फोटोग्राफ वाज अबाउट 10 रुपीज़, 8 to 10 रुपीज़ होता ही था मिनिमम. एंड ब्लैक एंड वाइट पिक्चर वाज अबाउट 15 to 20 रुपीज़. सो एक एक दुकान में ढूंढता था जहाँ पे वो कुछ कम रेट में कॉपीज़ बनाए ना मेरे लिए. एंड कॉपीज़ बना के ऑल्सो नो डिफरेंट वेरिएशंस ये वो मिक्स करके फिर भी हर एक एनवेलोप बना के एनवेलोप में रखता था. एवरी एनवेलोप वाज अबाउट 8 to 10 फोटोग्राफ्स. कोई सारे के सारे ले लेता था, कोई चुन के लेता था. एंड आई वाज लाइक 8 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया एक फोटो जैसे सर किसी को दे रहा था. मैं सोचा और कितना खर्चा बढ़ रहा है इधर. जी. इट वॉज लाइक एन इन्वेस्टमेंट, बट स्टिल इट इज़ लाइक यू नो लोग ऐसे फ़ोटो लेके बस उधर डाल देते थे. एंड बट लाइक द पॉजिटिव थिंग वॉज उस वक्त कास्टिंग डायरेक्टर्स डिड द जॉब. दे डिडंट हैव रैंडम कोऑर्डिनेटर्स जो आज एकदम कोई भी किलो के हिसाब से आज कोऑर्डिनेटर्स है. उस वक्त गिन के 4-5 कोऑर्डिनेटर्स थे एंड दे रियली डिड गुड वर्क. सिलेक्टेड लोगों को ही, एग्जैक्ट लोगों को ही भेजते थे. ऑडिशंस में भी इफ़ यू वेंट ऑडिशंस में दे वर लाइक फॉर 12-15 पीपल मैक्सिमम फॉर एनी वन डे. इट वॉज वेरी सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड. कास्टिंग डायरेक्टर्स पर्सनली बैठ के सिलेक्ट करके आपको बुलाते थे. किसी को बोल दिया, भेज दिया और ढेर सारे लोगों को बुला के बाद में देखते रहेंगे, वैसा नहीं होता था. सो दे यूज्ड टू बी देयर पर्सनली, बी चेक प्रॉपर्ली, गाइड यू, टेक द ऑडिशंस, जो भी. सो उसी हिसाब से चलते रहा. सो इट वॉज अ वेरी डिफरेंट फेज विच विल नाउ नेवर कम बैक, बट इट वॉज अ वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस. एंड मेरे ख्याल से आज के जो है इनको कभी इन सब चीज़ों के बारे में ऐसा यू नो वैल्यू नहीं होगा, ना ही इनको ऐसा एहसास होगा. क्योंकि इसलिए नहीं, उनको मेरे मानना यह है कि उनको वैल्यू इसलिए नहीं है या एहसास इसलिए नहीं है क्योंकि कोई बताने वाला नहीं है. मेरी बताने वाला नहीं है, प्लस उनको जो बताता है सिर्फ दे लाइक चल जाता है. जैसे अभी आपने शेयर किया हमारी ऑडियंस के साथ कि आपका एक्सपीरियंस क्या था. कोऑर्डिनेटर 4-5 होते थे, दे आर डूइंग द प्रॉपर जॉब करते थे वो वहाँ पे. उनको जैसे जो सिलेक्टेड एक्टर्स होते थे वो आज की डेट में बहुत सारे हैं. ठीक है, तो ये आजकल की जनरेशन को पता ही नहीं है कि पहले होता कैसे था. जैसे आपने तो नेगेटिव पे भी शूट किया होगा. ठीक है, मैगजीन वो पहले आती थी, मैगजीन पे शूट किया होगा, मैगजीन चेंज होती थी, उस पर भी आपने शूट किया होगा. करेक्ट. आजकल क्या मेमोरी कार्ड डाला है, मेमोरी कार्ड के फ़ोन में इतनी मेमोरीज आ गई है कि लोग तो फ़ोन पे कर रहे हैं अभी. फ़ोन पे कर रहे हैं. एग्जैक्टली माई पॉइंट. तो जो लोगों ने वो चीज़ देखी नहीं, जो उनको बताने वाला कुछ नहीं है, तो वो पता नहीं चलेगा ना. इसीलिए आपको बुलाने का मेरा एक मेन मुद्दा ये भी था कि थैंक यू सो मच सर कि आप आओगे. मुझे पता है कि हम 2090s 2010 अर्ली 2010 उस एरिया में हम जान सकेंगे कि उस एरिया में फिल्म इंडस्ट्री कैसी थी. आज की हमें पता है, जब हम इंडस्ट्री में है तब से हमें पता है. आगे क्या होने वाले वो सबको पता है, लेकिन पास्ट किसी को नहीं पता है. पास्ट ऐसे बहुत कम अच्छे एक्टर्स हैं जिन्होंने एक्चुअली वो लाइन देखी है. एक्चुअली थोड़ी मेरी तारीफ हो गई. अच्छा एक्टर्स तो बोल दिया. अच्छे एक्टर्स ही
तारीफ हो गई, ज़्यादा हो गई थी। चलो गाइस, मैं सॉरी बोलता हूँ, इतनी देर नहीं। चलो ठीक है, नहीं मैं सच बोल रहा हूँ That's सर, right. जोक अपार्ट, बट सीरियसली आप उन एक्टर्स में से हो जो एक्चुअल हमें बताएगा कि होता कैसे था काम। आप वो नहीं हो कि मैंने आपको बोल दिया कि सर ये स्क्रिप्ट है, इसको देख के आपको कोई बोलना है। अभी तक आपने जो बताया आपके साथ वो बीती है, आपने ये नहीं कहते आपने देखा है, आपके साथ वो बीती है। कैसे आप राजकुमार ईरानी के ऑफिस में जाते थे, उसके बाद 2 साल आपको काम नहीं मिला, या फिर आपने 3 ऐड की, उसके बाद 2-3 साल आपको बैठना पड़ा, वो आपकी बीती है। कैसे आपने फोटोग्राफ देते ना, आप पैसे गिनते थे, 10 रुपये गए, 15 रुपये गए, 5 रुपये गए। ये आजकल की जनरेशन को नहीं पता है। आज बोलता है कोई कास्टिंग डायरेक्टर, सर एक फ़ोटो चाहिए, 50 फोटो भेज देते हैं। Yeah, totally. क्यों? क्योंकि उनको पता है फ़ोन में खींची हुई फोटोग्राफ्स हैं। अगर उनका स्ट्रगल होता कि हमें कैमरामैन के पास जाके स्टूडियो में जाके अपना फ़ोटो खिंचवाना है, फिर नेगेटिव बनवाना है, नेगेटिव से फिर फोटोग्राफ करवानी है, उसमें हर फोटो के पैसे लग रहे हैं, और हर फोटो के 10-10 कॉपी, 5-5 कॉपी, वो उनको पता चलता। वो नहीं दिख रहे हैं आजकल के लोग। आजकल पोर्टफोलियो ही नहीं, पोर्टफोलियो ही नहीं है। आई मीन पोर्टफोलियो लोग बनाते हैं मोर लाइक अ टाइम पास, या कहीं मे बी इंस्टा पे डालने को, ऑनलाइन सोशल मीडिया पे डालने को। आजकल फिल्टर्स इतने आ गए हैं, पोर्टफोलियो की ज़रूरत ही नहीं है। एक्चुअली अगर आप किसी को भी देखो, वो ज़्यादा ही रेड लिप्स है या वो ज़्यादा ही गोरा लग रहा है, एनी बडी यू नो, एंड यू इमीडिएटली नो इट्स अ फिल्टर। बट अब यहाँ पे ही बात आती है मेकअप वालों की ना। तो ये मेकअप एंड लाइटिंग, बिकॉज जो पोर्टफोलियो होता था वो एक्चुअली एक आपको दिखाता था कि लोगों को दिखाता था हाउ यू लुक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, फ्रंट ऑफ द कैमरा। सो पीपल एक्चुअली न्यू कि आपका स्किन टोन क्या है, आपका कॉम्प्लेक्शन कैसा है, आप कैसे दिखोगे। यहाँ पे नो वन एक्चुअली नोज, इसलिए कई बार बोलते हैं कि विदाउट एनी फिल्टर्स या सेंड करंट लुक या ओरिजिनल, ये हमारे वक्त ये सब वो चीज़ें यही होते थे, बिकॉज पीपल न्यू इट्स अ पोर्टफोलियो और इट इज़ नॉट. There was nothing like those who could not afford it could not do it. I could afford it at that time. I did what I could, but I would compensate by walking. You know, I mean, जितना अंधेरी को शायद मैं जानता हूँ, उसके शॉर्टकट्स एंड गली गुचीज आई डाउट एनीबडी नोज. मैं अंधेरी स्टेशन से चल के आता था टू हैव एनी मीटिंग्स हियर. हालांकि फॉर्चुनेटली एवरीथिंग वॉज इन महालक्ष्मी एट दैट टाइम, फेमस स्टूडियोज में. सो आई स्टे एट दादर, तो मेरे को दादर से महालक्ष्मी वॉज ईजी. सो महालक्ष्मी स्टेशन से फेमस स्टूडियो चल के जाओ. बट धीरे धीरे इट ऑल शिफ्टेड टू अंधेरी, एंड दैट टाइम अंधेरी वॉज नॉट वॉट यू सी इट टुडे. वीरा देसाई रोड वॉज अ माउंटेन विच एन एम्पायर स्टूडियो पे वीरा देसाई रोड एंडेड. उसके आगे माउंटेन था. अच्छा, उस माउंटेन को जाते धीरे धीरे नीचे जाते मैंने देखा हुआ है. एंड ऑल दिस हैज हैपेंड समवेयर फ्रॉम 2000 से लेके अब तक. लेकिन दैट लेन विच लीड्स टू बालाजी टेलीफिल्म्स, यशराज, जो एक तरीके से हर किसी एक्टर का एक आज भी वो ड्रीम गली है कि बालाजी के बाहर खड़े हो. तो दैट लेन में आज भी वैसी ही है जैसे 25 साल पहले थी. आज भी वही उबड़ खाबड़ रास्ता है, वही लाइक आई पास्ट इट आई गेस अबाउट अ फ्यू मंथ्स बैक. मैंने ट्वीट भी किया कि आज भी वैसी है जैसे मैंने 25 साल पहले देखी थी. इट वॉज नॉट चेंज्ड. सो दीज आर मेमोरीज. एंड सो आई हैव लर्नड एंड अंडरस्टूड थिंग्स द हार्ड वे and trying to save money for because आगे कब जरूरत. and मेरी main problem was I need money for duplicating pictures. My parents were there, they were always supportive, but I didn't want to trouble them. It was my dream. They were also at the same time anxious, but they were supporting my dreams. But still it is my responsibility, not theirs. सो मुन्ना भाई MBBS जब आपने एक फिल्म कर ली, उसके बाद आपकी जर्नी कैसे आगे बढ़ी? उसके बाद क्या काम किया आपने? आफ्टर आई फिनिश्ड विथ मुन्ना भाई का शूट, मैंने तुरंत ही लाइक आई प्रॉमिस माई सेल्फ कर डू अ जॉब. मैंने जॉब ले लिया था. वापस जॉब से स्विच हो गए? या कॉल सेंटर मैंने जॉब ले लिया था. एंड आफ्टर दैट सडनली व्हेन द मूवी रिलीज्ड, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई गॉट फेमस. सो वर्क स्टार्टेड pouring in. I was doing ads non-stop. If I'm not wrong, some in the year 2007 or 8, I was having 9 ads running on TV at one time. Possibly one of the only models at that time who had 9 ads running. Every second ad was mine. So पटाख से again me. अरे अपने को मैं देख के मैं भी थक गया कि हर एक में मैं ही हूँ. I didn't know कौन सी ad चल रही है जैसा ना. 9 ads एक के बाद एक कंटिन्यूस एयर हो रही थी. And that time it was all the era of सास भी कभी बहुत ही, कहीं किसी रोज, क्योंकि कहानी पे चल रहे थे वो शो, वो ही सब. तो उसके बीच बीच में बस मेरा ही चलता था, मोस्ट ऑफ देम.
So it was all doing very good because of that. And Munna Bhai has made careers, it's made lives. Everybody who's associated with Munna Bhai, in my opinion, exists today because of that movie. So, I mean, I cannot deny that fact. For me, Munna Bhai is like an ultimate thing. So, I'm grateful to Raju for selecting me for this character. And अगर ये character ना होता शायद मैं भी ना होता. तो जब आपने देखा कि 9 एड्स आपकी एक दिन में चल रही है टीवी पे और सब जगह आप ही आप शाये हो, तो आपने कभी टीवी ट्राई क्यों नहीं किया? टीवी बिल्कुल किया. आई मीन इमीजिएटली आफ्टर मुन्ना भाई जब मैंने जॉब मुझे छोड़नी पड़ी बिकॉज देयर वाज लॉट ऑफ एड्स एंड देन आई ऑल्सो गॉट द सीरियल कॉल आयुष्मान ऑन सोनी टीवी. सोनी विस्टा हैड प्रोड्यूस्ड इट. इट वाज माय फर्स्ट सीरियल. सो एंड आई वाज ऑन दैट सीरियल फॉर अ गुड 1-2 ऑलमोस्ट 2 years. सो जॉब के साथ साथ उसको जगल करता था बीच में. माई प्रोजेक्ट मैनेजर वॉज वेरी हेल्पफुल. इवन माई टीम लीडर टू आई एक्सटेंट वॉज. So they would be like, ठीक है shift adjust कर ये कर. If I did off, they were fine. But then you always have some jealous people also who can't digest this. Yeah, right. And to be honest, you can't do 2 things at one time. So they didn't really appreciate all the LARPR which was coming to me. Not that my job was taking a beating. I was still doing my things properly. But then I spoke to them. I said, for my sake, you all are undergoing all this. It's okay. I will take a bow. So मैंने छोड़ दिया जॉब वहाँ से. By now I've done over 30-35 serials. And serials are a different experience. Movies and web series they are a different experience. Ads are a different experience. How many ads have you done? More than 200. More than 200. And web series? Web series I think I've reached about 7. 7. Yeah. 8 आज हुआ. And film? Films I would say 20. 22. So, who's your favorite actor? अरे ऐसे सवाल मत पूछो यार. I am a little old school. Maybe I like actually people like Naseeruddin Shah, Anupam Kher, Paresh Rawal. If you ask me of the current era, then maybe Ranbir Kapoor. But I like people honestly of that era, Nana Patekar. So they were people. I mean, उनको देख के you want to keep on seeing them and you learn much more. Shabana Azmi in actresses. इन जितने आपने अभी नाम लिए हैं, इनमें से कितनों के साथ काम किया है आपने? Anupam Kher. That movie unfortunately didn't as released. No. Okay, no problem. और सर अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा. आप मुझे बताइए कि इतने साल के करियर में कोई ऐसा पॉइंट, जैसा आपने बताया कि आपने जॉब वापस ले ली थी, फिर एड्स में ले ली तो जॉब वापस क्विट किया, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा पॉइंट आया आपकी लाइफ में जब आपको लगे कि ये आपका बहुत ज़्यादा गलत डिसीजन था इंडस्ट्री में आने का? Only during COVID. Only during COVID के बाद. बिकॉज क्या होता है कि जिसके पास जॉब है या स्टेबल इनकम है तो उनका फ्लो फिर भी चालू रहता है. इस फील्ड में आने के लिए तो लोग आ जाते हैं. टुडे पी आई कंसिडर्ड ऑल दीज थिंग्स जब मैंने स्टेप लिया था. बट लाइक फॉर एग्जाम्पल कोविड के वक्त फॉर 2-3-4 years देयर वाज नो इनकम. एटलीस्ट दोज हु वर हैविंग अ जॉब दे वर गेटिंग सैलरीज. उनके पास कल रिटायरमेंट के बाद मे बी ग्रेचुइटी है, प्रोविडेंट फंड है, DNS अलाउंस है, बोनस है, जो भी है. एक एक्टर के पास ये सब चीज़ें है ही नहीं. एंड आई डोंट वांट टू name who, but one producer's wife told me that once, during the contract, I said, do you think the contract is doing justice to me? She was like, see, every actor is pro-producer. It has to be that way. I know what it is, but every contract is pro-producer. It benefits that side. It doesn't really always benefit the actor. So somewhere this field has its pros and cons. आपको अगर name, fame, glamour मिल रहा है, if you really do good, if you're really having reached that point where you can command big money, so that's there till it is there. But what when you don't have work or any projects happening or you don't have work, उस वक्त आप क्या करोगे? सो कोविड के वक्त तो कुछ था ही नहीं कि वक्त तक. सो आई थिंक आफ्टर एजेस मैंने सेवलॉन की एक ऐड की थी, वो भी मास्क पहन के करो टाइप्स. बट ड्यूरिंग द शूट वी हैड टू रिमूव इट. बट आई वॉज ऑल्सो क्वाइट दिस के मेरे 1 मीटर के डिस्टेंस में कोई आएगा नहीं, दूर से ही खड़े रहोगे एंड ऑल दैट.
तो हालांकि पीपल वर गोइंग होम, घर पे जाके शूट करते थे लोगों के, बट आई वॉज नॉट कीन कि भाई मेरे घर पे आई वॉन्ट दैट सेफ्टी के हिसाब से, बिकॉज फॉर्चुनेटली माई हाउस वॉज सेफ, you know, nobody had fallen sick or become victim to COVID as yet. So I didn't want कि कोई घर पे आए, कुछ बीमारी हो, किसी को कुछ हो. And plus being a Parsi, you know, we have furniture which is बाप दादा ज़माने का. So I was like कि किसी को मैं हाथ भी ना लगाने दूँ किसी चीज़ को. And I know how productions would be like, you know, इधर से वो हटाया, थोड़ा ऐसे करो वैसे करो. So मैंने किसी को ना बोला. So there was a very long phase जब किसी ने कुछ किया ही नहीं था. So उस वक्त कभी एहसास हुआ कि यार this is not the right field I chose. But still I'm old school, so I had done a lot of money saving, and I knew how to balance it. So that balance kept me going, and उस हिसाब से things have moved. जब आपको लगा कि कोविड आ गया है, सब धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, काम नहीं मिल रहा है, एंड आपके घर पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी थी आपके ऊपर, तब आपने कभी जॉब के लिए ट्राई किया है? कई बार सोचा कि शुड आई टेक अप अ जॉब अगेन, शुड आई डू समथिंग, बट देन आई ऑल्सो आज मैं करूँगा क्या, बिकॉज आई रियलाइज दैट एट द सेम टाइम आई हैड 20 ईयर का गैप हुआ था. सो इट वॉज एज गुड एज बीइंग इनएक्सपीरियंस. 20 ईयर्स में जो लेवल ऑफ प्रोग्रेस आ गया होगा टेक्नोलॉजी में, IT में, कंप्यूटर्स में, तो मुझे सच में आई डोंट थिंक आई एम नॉट कंप्यूटर savvy even today. So you know, tech savvy as you would say. So I would actually wonder कि मैं कर पाऊँगा या नहीं. आई नो आई कुड डू इट, बट वुड दे बी एबल टू एडजस्ट टू दैट पेस ऑफ माइंड, यू नो, बिकॉज मुझे एक्चुअली सिखाना पड़ता जी. मुझे पूरा का पूरा ट्रेनिंग दोबारा लेना पड़ता. उस वक्त यू नो देयर वाज दिस फोटोशॉप, कोरेल ड्रॉ एंड पेज मेकर, ये 3 चीज़ें बहुत पॉपुलर थी. मैंने वो कोर्स भी किया था, बट मुझे उसका भी आज घंटा याद है. अच्छा, आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग ऑफ इट. तो सर अभी मेरे को एक बात बताइए कि आजकल की जो जनरेशन है, जो हमारी जैसे बात हो रही थी पोर्टफोलियो को लेकर, आजकल की जनरेशन जो फोटोग्राफ क्लिक करके भेज देती है, या ऑडिशन सेंड करके भेज देती है, या एक्स्ट्रा मेकअप करके, या हॉटनेस दिखा के, लड़कियां हो गई, लड़के बॉडी बना के, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको एक्टिंग करने के लिए ये सब करना ज़रूरी है? इन द एंड इट्स ऑल अबाउट टैलेंट. आई मीन आप बॉडी भी कितना बना लो, मेकअप कितना कर लो, इन द एंड इट ऑल कम्स डाउन टू टैलेंट. आप एक्टिंग कितनी कर पाते हो. सी एक्टिंग, मुझे एक्टिंग करनी है बोलना आज एक कॉमन हो गया. आज हर कोई यही सोच रहा है मुझे एक्टिंग करनी है. जी. आई मीन इट्स अ फ्रैंक स्टेटमेंट विथ नो रेफरेंस टू एनीबडी, बट एवरीबडी थिंक्स मुझे एक्टिंग करना है. जी. क्योंकि उनको शायद लग रहा है कि इससे मैं फेमस हो जाऊँगा, मुझे लाखों करोड़ों रुपए मिलेंगे. पर आज के दौर में ये है ही नहीं. जी. बजट्स आर टुडे डिसमल. सो मैं for that reason I refuse projects. If you don't have a good budget, please don't connect to me. If you don't have a good script, please don't connect to me. दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट. लोग क्या बोलते हैं कि भाई कुछ भी काम दे दो, मैं करने के लिए तैयार हूँ. भाई आप पैसों के लिए काम कर रहे हो या आप कुछ भी के लिए? क्योंकि आप कुछ भी के लिए नहीं कर रहे हो, आप कमाने के लिए ये काम कर रहे हो. सो दिस इज़ ऑल्सो अ जॉब यू आर डूइंग, यू आर ट्राइंग टू अर्न मनी. सो व्हेन यू से मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, यू आर पुटिंग योर सेल्फ आउट फॉर वॉट यू कॉल इट ऑपरेशन, हम बोल सकते हैं. आप अवेलेबल बना रहे हो अपने, आप क्या कर रहे हो कि मैं 1000 दूंगा तो करेगा, वैसा सिचुएशन हो जाता है. और लोग फिर भी हाँ बोलते हैं. 1500 2000 का बजट होता है कितने बार. आजकल की जेनजी जनरेशन के लिए क्या मैसेज? I would say they're desperate, so don't be desperate. If things don't work out, continue your things. So study and qualification ये मेन चीज़ है. अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो कल आप कुछ और कर सकते हो. ये छोड़ के अगर ये चला नहीं, 6 महीना दो, 1 साल दो, ज़िंदगी भर तो इस पर मत रुके रहो ना. आज आप अगर देखो पूरे 7 बंगलोज 4 बंगलोज में लोग यूं ही रेंटल रह रहे. सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसका हुआ है? जिसका बंगला या घर है, किराए पे दे दिया और ये लोग आके रहते हैं. जो दिल्ली के बंदे हैं वो लोग तो पूरा घर ले लेते हैं, क्योंकि उनको वो दिल्ली के घर की आदत है. तो हमारे बॉम्बे के घर जो छोटे से एडजस्टेबल घर है वो उनको चलते नहीं है. सो 1 person staying in a 2 BHK and a 3 BHK all by himself. एंड दे आर पेइंग रेंट्स ऑफ 80,000 1 लाख रुपीज़. यार मेरे पास 1-2 घर होते तो मैं भी पैसा बना लेता. इस एक्टिंग के ऊपर रिलाई होना ज़रूरी नहीं होता, यू नो. बट देयर आर पीपल हु आर स्टेइंग 2-3-10 हज़ार में एक रूम में इन 4 बंगला माडा. एंड देयर आर अबाउट 10 पीपल स्टेइंग इन अ रूम, एक रूम के अंदर. करेक्ट. क्या आपने वैसे ज़िंदगी के लिए आप यहाँ आए थे? आपने ये सोचा कि भाई मैं एक किसी रूम में रहूँगा माडा के एक छोटे से बंगलों में, जो उनका लिए बंगलो है, उसमें हम 8-10 लोग रहेंगे.
ढेर सारे बैग है आपकी, इनको मिलने जाओ तो यू नो दैट हाउस इज़ ऑल्सो नॉट लुकिंग लाइक अ हाउस, नॉट इज इट बीइंग लाइक अ हाउस। और घर पे शायद अलग ही स्टोरी होगी कि मैं ऐसे रहता हूँ, मैं वो करता हूँ, ये करता हूँ, बट ऑल दैट इज़ फाइन। पर आप ये सब करने के लिए आए थे यहाँ पर, और आपने हार्डशिप्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, तो आपने हार्डशिप्स भी आप झेल रहे हो, ये भी मैं मानता हूँ, बट कब तक? एक टारगेट रखो कहीं पे। आपके साथ आपकी घर के लोगों की उम्मीदें हैं, आपकी खुद की उम्मीद है। यू आर डिसअपॉइंटिंग नॉट जस्ट योर फैमिली, यू आर डिसअपॉइंटिंग योर ओन सेल्फ, एंड देन यू कम टू अ फेज वेयर यू डोंट नो वेदर आई कैन गो बैक और आई कांट, बिकॉज वहाँ पे अभी आ जाता है जैसे हम बोलते हैं ईगो, कि लोग अब बोलेंगे इतने साल जाके तूने क्या किया, तो फिर गया ही क्यों किया तूने, करेक्ट पहले ही ना बोला था क्यों गया, सो कहीं ना कहीं वो ईगो आ जाता है। सो बहुत सारी चीज़ें कम इन टू प्ले। सो बिफोर यू रीच दैट फेज गिव योरसेल्फ अ टाइम लाइन। 6 महीना 1 साल में देखूंगा, नहीं हुआ तो बाहर दूंगा, आई गो बैक टू माई थिंग। दैट्स वाई स्टडीज़ एंड क्वालिफिकेशन, ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पर शायद आज people don't pay that much importance to studies as they do to social media. I mean, this is a fact. लोगों का ध्यान कहीं और ही है आज। सो एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा आपसे, आजकल की आपने बोला कि लोगों का ध्यान कहीं और है, या फिर लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इस लाइन में कैसे आगे बढ़ना है, तो कुछ ऐसा हमारे जो आजकल के यंगस्टर्स हैं, जो आजकल के जेनजी कपल्स हैं, जो आजकल के छोटे बच्चे हैं, जो आजकल के थोड़े मिड एज के लोग लगा लो, जो अच्छे लेवल पे आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? बी प्रोफेशनल। प्रोफेशनलिज्म इम्पॉर्टेंट है। आप इसको ये मत देखो कि मुझे सिर्फ पैसे कमाना है या फेम चाहिए। प्रोफेशनली उसको देखो। इफ़ यू सी प्रोफेशनली यू नो द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। इफ़ यू सी जस्ट एज अ मीडियम टू गेट एनीथिंग, कि कुछ भी कैसे भी करके मैं बढ़ूंगा, तो आप प्रोफेशनल नहीं है। प्रोफेशनल होना एक अलग बात होती है, डिसिप्लिन होता है, एक सिस्टम होता है जी। एक तरीके से आप जाते हो उस पर। यू डोंट जस्ट डू एनीथिंग एनी हाउ। सो बी अ प्रोफेशनल। आपने एक अच्छी बात कही कि बच्चों के लिए, मुझे टू बी ऑनेस्ट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि बच्चों को इस फील्ड में पेरेंट्स लाते हैं। एंड टुडे इट इज़ मोर लाइक अ कॉम्पिटिशन, कि उसके बच्चे ने उसका बच्चा कर रहा है, मेरा भी बच्चा करेगा। एंड कहीं ना कहीं कई बार मुझे ऐसा लगता है कि माँ बाप जो है अपने बच्चों के नेम फेम से अपना नेम फेम बनाना चाहते हैं, कि वो जो ना कर पाए या जो उनको ना मिला, वो शायद वो अपने बच्चे के थ्रू से दे ट्राई टू डू इट। एंड आई फील बैड कि छोटा बच्चा जिसकी उम्र शायद है खेलने कूदने की, उसे आप सिंगिंग क्लासेस में डाल रहे हो, डांसिंग क्लासेस में डाल रहे हो, एक्टिंग करवा रहे हो। दे आर वर्किंग इन सच हार्श लाइट्स। कोई बच्चे तो स्कूल भी नहीं जाते हैं, और कोई स्कूल जाने के बाद शूट पे आते हैं। कभी होमवर्क किया, कभी नहीं किया। मुझे समझ नहीं आता प्रिंसिपल्स और टीचर्स परमिशन भी ऐसे इतना कैसे दे देते हैं। बट दे गिव देम परमिशन टू बंक स्कूल ऑल्सो। बट हाउ मच आर दे स्टडिंग, वेयर आर दे स्टडिंग, वेयर आर दे रेस्टिंग? और सबसे बड़ी बात कि उनके खेलने कूदने का दिन ही नहीं रहता है। दे आर बिजी अर्निंग मनी एट अ टाइम व्हेन दे शुड नॉट बी। इनफैक्ट मेरे ख्याल से ये दिस इज़ नथिंग लेस देन चाइल्ड लेबर। बस शायद तो फिर कोई चाइल्ड आर्टिस्ट नहीं रहेगा, पर उस वक्त भी चाइल्ड आर्टिस्ट थे। But I'm sure the conditions were much different than what they are today. Children at that time, I doubt they worked for 12 hours, 16 hours, 24 hours. There are so many serials which are only child-centric, and they've got that bank banana hai, and we need a huge database. So they literally don't. And parents are like, mobile दे दिया, laptop दे दिया, लेस का पैकेट, एक ड्रिंक दिया, तो बच्चा खुश है। बट कहीं ना कहीं फॉल्ट आपका ही है ना। सो अभी चलते हैं सर, रियल लाइफ हो गई आपके, वो रियल लाइफ में चलते हैं, ठीक है। सो डरावने सवाल कह लो या फिर अच्छे सवाल हो गए, आपको पसंद आएंगे। सो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आपकी कॉलेज लाइफ में कितनी गर्लफ्रेंड्स थी? I think I had a lot of girlfriends. I think all the wanted girls in college were my friends, if I may put it that way. यहाँ तक कि होता ये था कि लड़के लोग जो होते हैं, रिबन डे, फ्रेंडशिप डे, चॉकलेट डे, दे यूज्ड टू ऑल कम एंड गिव मी चॉकलेट, फ्रेंडशिप, रोजेज एंड वॉट एवर, ओनली विद दैट रिक्वेस्ट के उससे इंट्रोडक्शन करवा देना। अच्छा, सो यू आर मीडिएटर। हाँ, सो एज अ मीडिएटर। एंड द बेस्ट थिंग इज कि मैं सब चीज़ें लेता ज़रूर था, करता कुछ नहीं था। सो आई वाज लाइक, तू पहले बोलता तो मैं ना बोल देता ना, अब चॉकलेट दी, थैंक यू, लेकिन मैं ये सब नहीं करता हूँ। And the girls also used to say the same, we are friends with you because you are not like the other boys. So I never really bothered about giving intros or whatever, but nor did I even line mar or whatever. And
trust me, without doing anything, most of the girls were my friends. अब इसमें मेरा fault नहीं है. फ्रेंड्स ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट गर्लफ्रेंड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स. No. I had no relationships. नेवर एवर. बीमारी पालता नहीं हूँ ना. मैं बीमारी पालता नहीं हूँ. Like I like to be healthy. What's the sense of being बीमार पड़ो? तो जैसा मुझे पता है कि आपकी वाइफ आपको कॉलेज में मिली, ठीक है, तो वो कैसे हुआ सब? Is it necessary उसमें जाना? मुझे याद ही नहीं रहता. कोई हो गया सो हो गया, क्या करे, एक गलती जो हो गई सो हो गई. तो आप मतलब आप बताओ. अभी आपने बोला बीमारी नहीं पालता, मतलब वो पाली थी. हाँ वो पाते गर्लफ्रेंड्स नहीं थी ना. आपने गर्लफ्रेंड थी लेकिन एक ही थी. हाँ. जो थी उससे शादी हो गई. हाँ वही तो. एक क्या बताती 2 साल के बाद हुआ. बिकॉज बाई दैट टाइम आई वॉज इन माई FYBA. सो मैं 13वीं में था तभी वो आई. 2 साल तो मैंने एंजॉय कर दिया ना अपने आप से. आफ्टर दैट इट वॉज लाइक अरे यार. बट इवन देन झूठ क्यों बोलो, इट वॉज आई वॉज स्टिल नॉट दैट वे. मतलब शी वॉज देयर, एवरीबडी न्यू, बट आई वॉज स्टिल वॉट आई वॉज विथ ऑल माई फ्रेंड्स. सो आई वॉज स्टिल द I still was the guy with the maximum friends in females, but yeah, and she was never bothered. Because क्या गए, भरोसा था, अच्छा बच्चा है. आपका फेवरेट फूड कौन सा है? अब पारसी हूँ. Lots of things. I mean, favorite is a bad question क्योंकि इतनी चीज़ें लोगों को पसंद होती है. क्या बोलूँ मैं? एक चीज़ होती है ना, जैसे पारसियों में बहुत फेमस डिश है. Damsak is there, but I don't know. Hard to think. But okay, let's say सास मच्छी. सास मच्छी. ओके. फेवरेट, अगर आपको ऐसा मौका मिले कि आपको वर्ल्ड में किसी एक जगह पे छोड़ दिया जाएगा, वो जगह कौन सी होगी? I don't mind Thailand. थाईलैंड. वाई? Thailand. Look at that smile. Wow. मुझे चेहरे पे आती है. बिकॉज यू सेड थाईलैंड. To me, Thailand is one of the best countries in the world. टू लिव, To live, टू फन. to have fun, to see, to enjoy. It's beautiful. It is such a beautiful country, and you just Where in don't Thailand? get enough of it. Phuket, Pattaya. आपके लिए मेरे ख्याल से आप ज़्यादा बैंकॉक में इंटरेस्टेड है, लेकिन इवन दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. अनफॉर्चुनेटली लोगों के हिसाब से इट इज़ थाईलैंड इज़ फेमस ओनली फॉर पर्टिकुलर रीजंस, बट टू मी थाईलैंड इज़ द चीपेस्ट एंड द बेस्ट कंट्री यू कैन गो टू. आप कितनी बार गए हो? More than 5-6 times. अकेले? No. Always, I've gone akele 3-4 times with shoots, but I've always stayed on for a longer time. And with my family, with my father, I've gone once. You went there with your father. Yeah. Why not wife? She had school. She's a teacher. Uska fault, mera nahi. So why Thailand with father? I didn't want to make him travel. He's quite aged. So I But why Thailand? So many countries are there. Cheapest country. There was no real reason because he had never been there. So we had Thailand, Vietnam, Indonesia. Mein we were thinking which one, and this is the easiest one we could go to at that time. And also I knew Thailand, so I didn't want to do something like an experimentation with him. जहाँ पे इनको ज़्यादा फंसा था. पहुँच क्या रहे हो? When are you reaching in that? I'm not This is another your question. No. Just एक आप अभी आपकी रियल लाइफ चल रही है. रील तो हो गई. रियल लाइफ में आप कहाँ तक गए हो, मेरे को वो जानना, ऑडियंस हमारी जानना चाहती है. Thailand में, I mean, I'm more of a beach guy, so I'm very happy going to Pattaya. And Beach guy? Yeah. बीच का? हाँ. Okay. Nude beaches? या. Thailand में नहीं है. Okay. Because I haven't spotted any such one. कहाँ? Oh, across the world. I mean, US has it. Europe has it. One Australia has. Australia has. Germany has. And I think that's a wonderful culture, in fact, But it depends. We don't have that culture in our mindsets, but I think people would love to visit such places also. And but it exists in various places. But at least in Thailand, I still haven't come across some. But there are many such resorts, though I haven't stayed over there yet. If that answers. Are you sure? Yes, I have. Okay, fine. My next question is कि tell me one moment जो आपकी लाइफ का प्राउड मोमेंट था. Munna Bhai MBBS release, जब public recognized me for the first time.
We had gone to see the movie Maratha Mandir में and full family and all, and इंटरवल में कैजुअली मैं टॉयलेट गया, किसी की नज़र पड़ी एंड अरे ये तो वही है, और पहली बार था, मैं तो डर गया, फटाक से वापस कुर्सी पे आके बैठ गया फैमिली के बीच में। वो आदमी ढूंढते ढूंढते ऐसे ऐसे करते, वो आप ही है ना, आप ही है ना, वो स्वामी आप ही है ना, चश्मे वाले आप ही है ना। सो और धीरे से पूरा देखिए नो झुंड वेटिंग एंड स्टेयरिंग। फिर मूवी चालू हुआ, कोई पीछे दिख रहा था उस वक्त, जाते वक्त भी सब लोग इधर खड़े रहे, कोई हाथ मिला है, कोई ये वो। सो आई वॉज लाइक, दैट वॉज लाइक द प्राउडेस्ट मोमेंट। आई मीन इवन फॉर माई पेरेंट्स, माई डैडी मम्मी एवरीबडी, दे वर लाइक ऑल, मुझसे ज़्यादा शायद उनको प्राइड फील हुआ रहेगा। आई मीन आई वॉज फीलिंग मोर शाई बट दे वर वेरी प्राउड ऑफ इट। सो एक और फनी क्वेश्चन कह सकते हो इसको। फॉर एग्जाम्पल, आप सोए, आप उठे और आप लड़की बन गए, तो सबसे पहला वो कौन सा इंसान होगा जिसको आप जाके हक करोगे? कल अगर मैं लड़के से लड़की बनूंगा शौक हो जाऊंगा यार, जाके हग इन हैप्पीनेस या हग इन शॉक? हग इन हैप्पीनेस। डैडी, डैडी, वाई? बिकॉज मम्मी इज नॉट द डैडी एंड शॉक में तो भी डैडी, तो भी डैडी। yes. There is, I think, maximum support for anything comes from your parents. डायरेक्ट। So I think I will always go to them as my pillar of support for anything. And if I can go to them for pillar of support, I will go to them in moments of happiness. ओके। और अगर आपको पता चला आप लड़की बन गए और यू हैव सुपर पावर ऑल्सो, तो क्या करोगे? No, I won't say दोबारा मुझे लड़का बनाओ इस so soon ना। थोड़े वक्त के लड़की बन के भी थोड़ा एडवांटेज लूँ ना, थोड़ा फ़ायदा लूँ, एडवांटेज लाइक थोड़े मज़े लूँ ना लाइफ के। थोड़ा मे बी मेकअप करूँगा, थोड़ा फैशन करूँगा, थोड़े अपने लिए रिजर्वेशंस, डिस्काउंट्स, बस में फोकट जाने का, ट्रेन लेडीज़ कोच में ट्रैवल करने का मज़ा, लेडीज़ टाइम में स्विमिंग पूल पे जाना, तो थोड़ा मैं भी उस वक्त मज़ा ले लूँ ना। इतने देर तक थोड़ी रहेगा, व्हेन आई गेट टायर्ड ऑफ इट आंसर मुझे दोबारा लड़का बना दो। सुपर पावर बचा के रखा है ना। तो वो तभी यूज़ करोगे जब आपका मन भर जाएगा लड़की से। हाँ ऑब्वियसली, थोड़े वक्त के लिए एंजॉय तो करूँ ना, जब मिला है तो फिर क्यों नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कंट्री में हो, आई एम नॉट सेइंग थाईलैंड, ठीक है, XYZ आप कंट्री में हो एंड आपका पासपोर्ट वहाँ पे गुम हो गया, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? ओ शिट, नो नॉट ऐसा रिएक्शन नहीं, मतलब पासपोर्ट गुम गया है आपका और आपको वापस जाने का जरिया नहीं है, तो देन व्हाट विल यू डू? आई डोंट वांट टू स्टे देयर। उतना तो मेरा प्लान अगर नहीं है तो मैं जाऊँगा सीधा एम्बेसी, बॉस मेरा ऐसा ऐसा हुआ है, हेल्प मी। और अब उन्होंने मना कर दिया हेल्प के लिए? हाँ, उनको करना ही पड़ता है, दे हैव नो ऑप्शन। मैं ऑनेस्टली बोल भी रहा हूँ, इवन देल बी लाइक प्लीज़ वापस जाना। वहाँ के लोग बोलेंगे यार इससे परेशान हो गए इधर, तो होगा ही। आपका आपने अभी जैसे बताया मुझे कि अभी फादर के साथ ट्यूनिंग है आपकी, मॉम अभी नहीं है, जब मॉम थे उनके साथ ट्यूनिंग कैसी थी? सेम एज विद डैड, सेम एज विद डैड, नो डिफरेंस। आई मीन दोनों का देयर वाज नो डिफरेंस एट ऑल। जो लाइक बोथ वो ऑलवेज ऑन द सेम वेवलेंथ। सो दोनों के साथ मतलब मम्मी को पहले बोला तो डैडी को नेक्स्ट, या डैडी को बोला मम्मी को नेक्स्ट, पर ऐसा कभी नहीं कि एक को बोला दूसरे को नहीं बोला। एंड नाइदर ऑफ देम कभी भी किसी चीज़ के लिए ना बोलते थे। सो कोई वजह ही नहीं थी कि कभी मैं मम्मी से कुछ बोलूँ और डैडी से ना बोलूँ। एंड दोनों का मतलब मम्मी डैडी जो होते हैं ना, दोनों का एक अलग तरीका होता है। Someone will accept something. In my house, incidentally, my mummy was, what you call it, more on that ज़्यादा हो जाएगा, डोंट वरी। अगर डैडी थोड़ा सोचते मम्मी भी लाइक चल ना, लाइक नो गुड संदर डजंट मैटर, पॉजिटिव थॉट। हाँ, और टोटली शी विल लाइक सोच मत, जस्ट डू इट, हो जाए। डैडी विल बी लाइक करो बट जस्ट बी केयरफुल, देयर इज नो प्रॉब्लम। सो वो दोनों का पॉजिटिव ही था कि करो, बट ओनली थिंग वन वुड से बी केयरफुल, वन वुड से जो होगा देख लेंगे। हाँ। सो मम्मी वॉज वेरी डेयरिंग। उनमें जो डेयरिंग थी ये वो हम में से किसी में नहीं थी। अगर आप उनके साथ पंगा ले हो ना तो समझ लो कि भाई आप गलत आदमी, गलत औरत ही चूज़ लिया है, यू आर चोजन द रॉन्ग पर्सन। उनके साथ कभी कोई पंगा नहीं ले, वही मेरी हमारी एडवाइस होती थी। ऑलवेज यू यूज्ड टू टेल देम यू डोंट नो व्हाट यू आर अप अगेंस्ट, यू आर मेसिंग विद द रॉन्ग पर्सन। सो लास्ट क्वेश्चन, आर यू हैप्पी इन योर लाइफ? वेरी
वेरी हैप्पी वेरी। अरे सर आप मिल गए, सर धन्यवाद है आपके साथ काम करने को मिला। भोपाल टू वेदर सीरियल में मैंने तो सिर्फ काम किया, मुझे क्या पता प्रभजोत सिंह मिलेगी। ओहो ये अब मुझे क्या पता कल मैं इधर आके प्रभजोत पॉडकास्ट भी करूँगा। ये तो मेरा बड़प्पा है, आपने इतना मेरे को दिया। ये कैमरा के सामने बोलने वाली लाइन थी या दिल से बोल रहे अरे हो? सच में बोल रहा हूँ। हाँ फिर ठीक है। अभी इससे हैप्पी क्या होगा आपके पॉडकास्ट में आया? कुछ नहीं, मेरा कभी तो बहुत अच्छा लगा। कभी आपने सोचा था कि मैं आपके पॉडकास्ट में आऊँगा? कभी मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं पॉडकास्ट बनाऊंगा। कभी मैंने सोचा था मैं आपके पॉडकास्ट मैं कभी नहीं सोचा था। तो लेकिन हाँ आप मेरे कॉल पे आए उसके लिए थैंक यू सो मच। सो गाइस ये थे हमारे साथ खुर्शीद लॉयर, जिनके बारे में आपने रियल लाइफ और रियल लाइफ के बारे में जाना और उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। उनका पॉडकास्ट देखिए, उनको कमेंट्स कीजिए अगर आपको उनके बारे में कुछ जानना है या उनको एक्टिंग के बारे में कुछ पूछना है या आगे कैसे बढ़ना है, कुछ भी पूछना है, ब्लो सेक्शन में कमेंट कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल, शब ख़ैर।